लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सरकार के आदेश को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नियुक्तियां रद्द करने का फैसला मनमाना है और इससे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। कोर्ट के फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अब सरकार को मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा और अगली सुनवाई तक नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर आगे की कार्रवाई रुकी रहेगी। दिल्ली में वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का हवाला देकर अमित शाह खुद को सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद से बड़ा समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में सभी विचारधाराओं के लोगों की मौजूदगी में वंदे मातरम के 2 अंतरों को मंजूरी दी गई थी। अमित शाह अब अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा मानने लग गए, महात्मा गांधी से बड़ा मानने लगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा मानने लगे, राजा गोपालाचारी जी से बड़ा मानने लगे, मौलाना आजाद से बड़ा मानने लगे, रविन्द्रनाथ टैगोर से तो बड़े हैं ही, अपने आप को मानते ही हैं शुरू से। इन सबसे बड़े हो गए कि अब हमारी 1937 की सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का, तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का। गृह मंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस से अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने और तिरंगा लेकर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पथ संचलन में संघ गीत की जगह वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। आरएसएस को कि अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम को गवाइए। अपने भाजपा के लोगों से कहूंगा कि अपने कार्यक्रम में गवाइए। संघ का पद संचलन निकलता है साल में एक बार, उसमें संघ का गीत गाते हैं, संघ का ध्वज लेके चलते हैं। अरे उसमें तिरंगा ध्वज लेके चलिए ना, तिरंगा यात्रा दिखावटी कर रहे हो। तिरंगा लेके चलो पथ संचलन में, संघ के पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन कराओ, बंद करो संघ का गीत, वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। और उसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा लेकर हाथ में स्वयंसेवक लेकर चलें। ये दिखावटी जो केवल यात्रा निकालकर जनता को भ्रमित कर रहा हो, ये बंद करो। दिखावटी राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद है, आप भारत मां के सच्चे सपूत हो, तो अपने पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन हो, पूरा कराइए और तिरंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसी एक संगठन को देश के 150 करोड़ लोगों की सच्चाई तय करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में हरा भरा स्वराज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिस्टम पर नियंत्रण रखने वाला एक समूह ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि देश के लोग क्या सोचते और मानते हैं। हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई और पहचान खुद तय करने का अधिकार है। I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwat ji says, no, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth.
देश भर में डॉक्टरों के लिए अब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईडी लाने की तैयारी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2026 के ड्राफ्ट नियमों में इसका प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एक बार राज्य मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर को दूसरे राज्य में प्रैक्टिस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी।